नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक है, जो एनसीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न पे है, उसके हम लोग चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है यानी कि बहुपद, इसका हम लोग इतनी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थियों को समझ में आए और एक एक चीज को बहुत ही गहराई तक समझेंगे, ताकि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं उनका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए और जो कमजोर बच्चे हैं उनको अच्छा ज्ञान मिले, ताकि उनको करियर के एग्जाम में सफलता मिले। ठीक है, और जो बच्चे तेज हैं उनको और गहरी नॉलेज मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये समझेंगे कि बहुपद क्या चीज होता है। ठीक है, अब देखिए, बहुपद जो है वो क्या इसको अगर आप खंडित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद। बहु मतलब क्या होता है, क्या, बहुत सारे। अब पद मतलब होता है टर्म, है ना, कितने पद। जैसे मान लीजिए कि ए, ये भी एक पद हो गया, है ना, बी, ये भी एक पद हो गया। या मान लीजिए कि क्या, एक्स प्लस टू, इसमें कितने पद हो गए, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो ये कितने पद हो गए, दो पद हो गए। तो एक से एक या एक से अधिक जिसमें पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक या एक से अधिक जो पद होते हैं जिसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त ये है, शर्त ये है, अब देखिए इसमें शर्त क्या है, शर्त ये है कि किसी भी पद का जो पावर है, जो पावर है ना, जो हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, मान लीजिए कि ये इसका एक्सपोनेंट 1 है ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, या इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो शर्त ये है कि किसी भी पद का जो एक्सपोनेंट है यानी डिग्री है, ठीक है, डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री मैं बता देता हूँ। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर, है ना। मान लीजिए कि एक्स का पावर कितना है, 1, तो इसका क्या बोलेंगे, डिग्री क्या है, 1 है। इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसमें डिग्री जो है, किसी भी पद का डिग्री, शर्त क्या है, किसी भी पद, किसी भी पद का पावर, है ना, पावर कहिए या घात कहिए या डिग्री कहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन के, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, यही एक शर्त है। ठीक है, नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा रहे कि एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस 2x प्लस 3, ये पूछ देगा कि क्या ये बहुपद है, तो आप क्या बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि x का पावर है वो क्या है, एक निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। समझ गए ना। या ऐसे कह देगा x प्लस 1/x, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर 1/x का मतलब क्या होता है, 1/x का मतलब होता है क्या, x प्लस 1/x रहता है, मतलब x का पावर क्या है, -1 है, तभी तो 1/x हुआ है। तो यहाँ पर क्या लग गया, माइनस लग गया, तो माइनस लगने के चलते इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। या रूट में रहे, मान लीजिए कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 होता है ना। तो अगर इसका पावर अगर 1/2 है, घात अगर 1/2 है, यानी कि क्या है, भिन्न के रूप है। भिन्न माने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझे ना, बटा के रूप में रहे। अगर डिग्री अगर बटा के रूप में रहे तो भी ये क्या है, बहुपद नहीं है। समझ गए। तो बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये क्या होगा, इसमें कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। तो एक भी पद रहे तो भी बहुपद होता है, और एक से ज्यादा रहे तो भी बहुपद होता है। अब देखते हैं हम लोग कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। तो देखिए, एक तो हम लोग समझ गए क्या, किसी भी पद का घात क्या होना चाहिए,
या पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। एक तो शर्त ये है, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें दे देगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया x प्लस टू टू, उसके बाद दे दिया क्या x प्लस 1/x, है ना, a दे दिया, b दे दिया और c दे दिया। बोलेगा कि इसमें से कौन से बहुपद नहीं है, तो आप किसको टिक करेंगे, इसको करेंगे। क्यों, ये क्या हो जाएगा अपना बहुपद नहीं, बहुपद नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो उसको आप आराम से हल कर देंगे अगर ये बात समझ गए हैं तो। समझ गए ना। अब हम ये समझते हैं कि बहुपद को कितने कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, बहुपद को हम लोग दो प्रकार से क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक हम लोग करते हैं क्या, पदों पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाता है उसके डिग्री के आधार पर। ठीक है, उसके क्या लिख देंगे, उसके दूसरा होता है, एक तो ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा होता है क्या, उसके घात के आधार पर। ठीक है, घात, पावर या डिग्री के आधार पर। ठीक है, डिग्री के आधार पर। अब देखिए, पदों की संख्या के आधार पर क्या हो जाएगा, अगर एक पद रहेगा तो क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। यानी कि अगर मान लीजिए 2x रहे, तो इसमें क्या हो, कितने पद है, एक ही पद है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा क्या हो जाता है, द्विपदी, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जैसे 2x+1 हो गया, है ना, एक पदीय हो गया और एक पदीय हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। ऐसे ही क्या हो जाता है, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा, इसमें तीन पद रहेंगे, जैसे x² + 2x+1 रहे, इसमें कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, तो ये क्या हो गए, त्रिपदी। समझ गए, ऐसे बहुपद को पदों की संख्या के आधार पर कहते हैं। दूसरे बहुपद को हम लोग एक और कैटेगरी में बांट सकते हैं, कैसे, उसके जो घात होते हैं उसके आधार पर। मान लीजिए कि x का स्क्वायर है ना, +2x है, +3 है, तो इसमें सबसे ज्यादा घात इसका कितना है, 2 है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है ना। इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चर क्या चीज है और अचर क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए चर क्या होता है, चर मतलब होता है कि जो बदलते रहता है, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो x का वैल्यू कुछ भी बदल सकता है, 1 भी आ सकता है आंसर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो वो क्या हो जाता है, बदलते रहता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है ना, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग चर। अचर क्या है, 3 है। 3 क्यों अचर है, क्योंकि 3 का जो वैल्यू है वो हमेशा 3 ही रहेगा, इससे तो न कम होगा और न ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अचर क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। तो चर और अचर आप समझ गए। चर मतलब होता है जो जिसका वैल्यू बदल सकता है, अचर मतलब होता है जिसका वैल्यू नहीं बदल सकता है। इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं, इसीलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये तो निश्चित है, 3 का वैल्यू 3 ही होगा, इसमें निश्चितता नहीं है, तो ये वेरिएबल है, वेरी करते रहता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अचर यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब ये समझते हैं कि जो घात होता है, पावर तो आप समझते ही हैं कि इसको पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं, है ना। x⁴ कितना है, 2 है, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात, डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो गया, हो गया ना। सबसे जो ज़्यादा इसमें इस पद में, इस बहुपद में सबसे ज़्यादा जिसका डिग्री रहता है उसी को लेना चाहिए। तो इसमें 2 हो गया सबसे ज़्यादा, तो ये क्या हो गया अपना, घात इसका 2 हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये भी समझ लीजिए।
तो आप चर अचर तो समझ ही गए हैं। तो अब देखिए ये समझते हैं कि जो घात लिया जाता है वो किसका घात लिया जाता है। सबसे हाईएस्ट वाला, जो सबसे ज़्यादा वाला जो घात होता है ना, उसको लेते हैं। मान लीजिए कि x टू द पावर 5 है, प्लस x टू द पावर 4 है, प्लस 3x स्क्वायर है, ऐसे है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है ना। तो इसमें अगर पूछेगा कि इसका डिग्री कितना हुआ या घात कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बहुपद बना है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, घात कितना बता देंगे, डिग्री कितना बताएंगे आप, डिग्री आप बता देंगे कितना, 5 है। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि x टू द पावर 3 है, प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 3x है, प्लस 1 ऐसे रहे, है ना। तो इसमें x का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है ना। तो 3 है तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा अपना, डिग्री हो जाएगा अपना, सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यही हो जाएगा हमारा क्या, घात। तो आप समझ गए कि जो अचर पद बना है उसका हम लोग डिग्री किसको काउंट करते हैं, जो हाईएस्ट जो पावर होता है ना उसी को डिग्री काउंट करते हैं, उसी का डिग्री काउंट करते हैं, उसी का घात काउंट करते हैं। तो उसके आधार पर हमें कौन कौन से नाम दिए गए हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 2x प्लस 1 है तो यहाँ पर घात कितना है, 1 है ना। डिग्री कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ पर डिग्री आ गया, डिग्री आ गया 1। तो इसको बोला जाता है क्या, रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये जो बहुपद है इसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया रैखिक बहुपद। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर ये 2 रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना। अगर ऐसा रहे तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात। कितना है, घात कितना है, 2 है। तो वो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर वाला, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब अगर 3 घात रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x रहे, ऐसे रहे, प्लस 3 रहे, है ना। ऐसे रहे तो सबसे ज़्यादा इसमें घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिघात, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद, ये हो गए हिंदी में। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब क्या हो जाता है, 3, घात कितना हो जाता है, 3। जैसे एक्स टू द पावर 3 है तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, है ना। जो क्यू होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं ना। 3 अगर रहता है तो उसी को क्यू बोलते हैं। तो क्यूब हो गया ये, तो इसीलिए क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। तो इसी तरह नाम दिए गए हैं, लेकिन नाम किस आधार पर दिए गए हैं, ये है डिग्री के आधार पर नाम दिए गए, और ये है क्या है, पदों की संख्या के आधार पर नाम दिए गए। तो नोमेनक्लेचर आप समझ गए कि क्या क्या नाम दिए गए हैं, किस आधार पर नाम दिए गए हैं, ये समझ गए। चर अचर समझ गए। बहुपद को की पहचान क्या है, कि वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहना चाहिए। बहुपद की पहचान क्या है, कि वो बटे के रूप में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि 1/x-1 है, तो पूछेगा कि क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बटे के रूप में है। इसका अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाए, x-1 टू द पावर -1। तो इसका वैल्यू जो है उसमें क्या घात आ गया, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, कि वो बहुपद नहीं है, या बटे के रूप में है तो भी बहुपद नहीं है। यही दो शर्त है,
यही दो शर्त है बहुपद की, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन के आंसर देने। तो चलिए अब प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी से क्या होता है, पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है। पोलिनोमियल्स को क्या हिंदी में बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। एक्स का मतलब होता है क्या, एक्स का जो भी वैल्यू है उसी पर आपको ध्यान देना है। पी एक्स के लिए y इक्वल टू क्या हो जाता है, पी पोलिनोमियल एक्स हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया, वो पोलिनोमियल एक्स के बराबर ही हो गया। उसका ग्राफ नीचे दिया गया है, इतने टाइप के ग्राफ दिए हुए हैं। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये क्या चीज होता है भाई, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पी एक्स दिया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ के रूप में क्या, कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि एक्स दिया है ना, तो एक्स एक्सिस पर ये क्या है, अपना एक्स अक्ष है, ये क्या है, अपना वाई अक्ष है ना। तो एक्स यहाँ पर पी के ब्रैकेट में क्या दिया है, एक्स दिया है, तो एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटेगी उतना ही उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझ गए, फिर से सुन लीजिए कि देखिए अगर पी एक्स दिया है तो आपको ध्यान क्या देना है, एक्स पर आपको ध्यान क्या देना है, एक्स पर ध्यान देना है। तो एक्स पर अब ये कोई रेखा है, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतना ही वो क्या, उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए ना। देखिए ये क्या है, अब ये ऐसा ग्राफ दे दिया, अब ये एक्स अक्ष है, इस पर तो ये वाली जो रेखा है वो कहीं काट ही नहीं रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ गए। फिर इसी तरह इस पर देखिए क्या, यहाँ पर एक्स अक्ष को एक बार काट रही है ना, तो यहाँ पर ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। समझ गए। जितनी वाई अक्ष पर कितनी बार काट रही है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, पोलिनोमियल एक्स दिया है, तो एक्स की जगह पर एक्स अक्ष पर जितनी बार कटेगा वही क्या हो जाएगा, उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया एक बार, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष कितनी बार कट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष ये कितनी बार कट रहा है, 1 2, 2 बार कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। वाई कितनी बार कट रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ देखिए वाई एक बार कट रहा है, उससे हमको क्या मतलब है, हमें तो पी एक्स लिखा है ना, तो एक्स पर ध्यान देना है। तो एक्स एक्सिस कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा था, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स कितनी बार, एक्स एक्सिस जो है वो कितनी बार कट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। समझ गए ना। अब आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा ग्राफ के फॉर्म में और पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष को एक्स लिखा है तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, वाई लिखा रहा तो वाई अक्ष को जितनी बार काटता उतने ही शून्य होते। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, तो अगर पढ़ाने का मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको और अच्छी तरह से डीप नॉलेज दूंगा और कमज़ोर से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको भी समझने की, उनको भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।